हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। हम लोग इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, निश्चित ही आपको इसी तरीके के मिलते जुलते प्रश्न आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा जो 27 फरवरी को होनी है मिलेंगे और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पर चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वह भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी कर सकें। जो अभी तक थोड़ा सा भी रिवीजन नहीं किए हैं, परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, तो कम समय में आप मेरे वीडियो से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। मेरे जो पिछले जितने वीडियो हैं उन सभी आप वीडियो को देखिए और अपने रिवीजन को आप मजबूत करिए। अपने जो उद्देश्य है आपका कि 100% अंक प्राप्त करने का, उसमें आप एक एडिशनल चीज़ जोड़िए, सफलता प्राप्त करिए। आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंख के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल कैसे करेंगे? हल देखिए इसका क्या क्या दिया है। लिख लीजिए, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन हैं तो हम लोगों को जो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। दिया है शंख के आधार का व्यास, शंख के आधार का व्यास ये दिया है। तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तिर्यक ऊंचाई जो एल का मान है आपका 13.5 सेंटीमीटर दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है आपका बेलन का। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए आप बना लीजिए एक शंख बनाएंगे। तो आप देखिए जो आधार का व्यास है, यही आधार का पूरा व्यास इतना दिया गया है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपकी ऊंचाई है और त्रिज्या है। जब व्यास इतना है, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 21/2। 21/2। अब हम लोग जो पूछा है उसका सूत्र लगाएंगे। लिखिए, हम जानते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर एल प्लस आर होता है। ये सूत्र है, इसमें आप मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो पाई का मान आप वैसे रहने दीजिए, नहीं तो 22/7 रख लीजिए। तो 22/7 गुणे आर का मान 21/2 गुणे एल का मान 13.5 है, 13.5 और 21/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 10.5। तो यहाँ पर 10.5 रख दीजिए, क्योंकि दशमलव में था तो हम लोग दशमलव में वैल्यू रख दिए। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? हल करिए तो 22/7 गुणे 21/2 गुणे, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 13 10 23 0.5 जोड़ करके 24 हो जाएगा। 24 हो गया है। अब जो कैंसिल करना है इसको सरल कर लीजिए। तो 2 1 तो 2 बरा हमें 24 और 7 1 7 7 3 21, तो 22 आएंगे 66 गुणे 12 कर लीजिए। तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 का 2 हासिल 7, 12 छंग 72 7 79 792 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ आएगा। तो आपका क्या हुआ? हल हुआ।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको सिद्ध करना है। इसका हल हम लोग देखते हैं। तो हल देखिए इसका, क्या क्या लिखेंगे इसमें। बेलन के आयतन का 2 गुना, तो बेलन का आयतन गुणे 2, ये बराबर किसके है? ये बराबर है, आ जाएगा 2 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? इसको लिखेंगे 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे एच। तो हम लोग क्या करते हैं? तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो हम लोग 2 पाई आर और एच को एक साथ लिख लेंगे। तो 2 पाई आर एच, यहाँ अब क्या बचा है? इसमें आर बचा है, आर बचा है। इतने जो ब्रैकेट फिलअप कर दिए, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। और जो आर लिखा है उसे क्या कहेंगे? आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। तो फाइनली आपका सिद्ध हुआ। आप लोग लिखेंगे अतः 2 गुणे बेलन का आयतन बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या, गुणे आधार की त्रिज्या। ये आपका प्रूफ हुआ। ये इतना सिद्ध करना था, आपका ये सिद्ध हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों के त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब आयतन आपको ज्ञात करना है। बाल्टी का आयतन ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, पहले हम लोग बाल्टी बना लेते हैं। बाल्टी कैसे बनेगी? बाल्टी हुई आपकी, नीचे का आधार हुआ, ये ऊपर का आधार हुआ। तो कह रहे हैं जो इसकी त्रिज्या है, ऊपर की त्रिज्या ए, इसको R1 कहेंगे। ये 28 है, 28 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? इसको हम लोग एच कहेंगे, 45 सेंटीमीटर। और नीचे की त्रिज्या कितनी है? इसको R2 कहेंगे, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग बाल्टी की धारिता ज्ञात करेंगे, मतलब बाल्टी में कितना पानी आएगा। तो हम लोग करते हैं हल। इसका लिखिए, बाल्टी का धारिता बराबर, बाल्टी जो होती है छिन्नक के आकार की होती, तो बाल्टी की धारिता कितनी हो जाएगी? बाल्टी की धारिता बराबर हो जाएगा आपका 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस प्लस R1 इंटू R2 गुणे एच, इसमें सम्मान रख दीजिए। तो 1/3 पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर मतलब कि 28 का स्क्वायर
प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुणे 7 गुणे h का मान 45 है। इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 1/3 गुणे 22/7 गुणे 28 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 784 आएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 7×7 = 49 और 28 गुणे 7 करेंगे तो 196 आएगा गुणे 45। इसको जोड़ लीजिए। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चाहे इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 1 के 3, 3 15 में 45। अब 15 गुणा 22 हम करेंगे, कितना आएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33, 330/7 गुणे। अब इसको ब्रैकेट वाला जो है इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6 4 10, 10 9 19 के 9 और 8 4 12, 12 9 21, 21 है 22 और 7 1 8, 8 2 10। इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 से काटिए इसको, 7 से हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 3 बचा 32 हो गया, 7 चौक 28, 28 4 बचा 49 हो गया, 7 7 49। तो आपका आ गया 330 गुणे 147, 147 और इसका गुणा हम लोग करेंगे तो आपका आएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। जो गिलास होती है वास्तव में ये छिन्नक होती है। क्या होती है, छिन्नक। तो आपका ये आंसर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है, इसका हल देखिए। दिया है गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया आपको। आप सूत्र लगाइए गोले के वक्रपृष्ठ का। तो गोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 4πr² बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 4 1 के 4, 4 9 36। तो कितना आ जाएगा, r² = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप वर्गमूल लेंगे तो r का मान आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए तो r² का वर्गमूल लेंगे तो r आएगा, 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा। 3 सेंटीमीटर आपकी आ गई त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या का मान निकल आया। अब किसका मान निकालेंगे, गोले के आयतन का। तो हम लोग देखते हैं, लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ तो कितना हो जाएगा, 4/3 गुणे पाई का मान मत रखिए, r³ मतलब 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा, 4/3 गुणे पाई गुणे 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9 9 4 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा आयतन। आयतन कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। आपका ये हल हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। जो जो आपको दिया गया उसको आप चित्र बना कर दर्शा दीजिए। एक बेलन बना लीजिए, ये आपका बेलन हुआ।
बेलन का जो ये आधार हुआ, इसका व्यास कितना दे रहा है, व्यास इसका यही है, व्यास 10 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, कितना है, h है। और इसका आयतन आपको दिया गया है, जो इसका आयतन भी है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा इसमें, r बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग लिख लेते हैं हल इसका, जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है बेलन के आधार का व्यास क्या है, व्यास आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा r बराबर, त्रिज्या जो है व्यास का आधा होती है, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, और आपका पूछ क्या रहा है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, बेलन का आयतन लिखेंगे, चूंकि बेलन का आयतन बराबर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, ये सूत्र होता है, बराबर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और r का मान कितना है, r का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर गुणे h बराबर 100। इसको आप हल करेंगे तो 5 का वर्ग कितना आता है, 25 गुणे h बराबर 100। तो h बराबर आपका आ जाएगा 100/25, 100/25। तो 25 × 25, 25 चौका 100। h का मान कितना आ जाएगा, h का मान आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हुआ। इतना ही परीक्षा में आपको लिखना है। 2 नंबर के प्रश्न इतना लिख लेंगे तो किसी भी एग्जामिनर के हाथ नहीं है कि आपका अंक काट ले, इतना आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, लिखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो दिया है। हल देखिए, इसका हल दिया है, लिख लीजिए, दिया है जो जो क्वेश्चन पढ़ करके। शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर, ये r का मान है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई जिसको हम लोग h कहते हैं, उसका मान 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, ऊंचाई इसको यल कहते हैं, पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग चित्र भी बना लेते हैं। ऐसे जो जो दिया है दर्शा देते हैं, चित्र दर्शाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये आपकी h हुई, ये त्रिज्या हुई, यल हुई। तो h का मान आपका यही है, h इक्वल टू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। यल का मान पूछा है आपसे। r का मान कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर। आप देखिए, जो ऊंचाई होती है त्रिज्या के साथ
90 अंश का कोण बनाती है। तो यह एक क्या हो जाता है, त्रिभुज हो जाता है। इसको हम नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा आपका, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना है, यल है, तो यल का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान कितना है, 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान 3.5 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका, यल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 करेंगे तो 12 25 होता है, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 12.25 हो जाएगा। और इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पूर्ण में पूर्ण भाग जुड़ता है, 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा ये यल स्क्वायर इक्वल टू 156.25। तो यल का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 156.25। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 156.25 का वर्गमूल कितना होता है, दशमलव हटा के देख लीजिए, 125 होता है। तो आपका आ जाएगा ये यल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हुआ, हल हुआ। तिर्यक की ऊंचाई कितनी आई, आप लिखेंगे अतः शंकु की अभीष्ट तिर्यक ऊंचाई बराबर बराबर 12.5 सेंटीमीटर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक ठोस एक शंख के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंख का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंख की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोले पर, ये अर्धगोला होगा आपका, इस पर एक शंख अध्यारोपित है, एक शंख क्या है, अध्यारोपित है। शंख यह इस प्रकार का है कि जो शंख का वक्रपृष्ठ है वही शंख वक्रपृष्ठ जो है शंख वो अर्धगोले का है। तो आप लिखेंगे हल इसका, दिया है मान लीजिए इसमें इसकी ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई l है और त्रिज्या कितनी होगी, r होगी। जो त्रिज्या r आपके अर्धगोले की है वही त्रिज्या आपके शंख की भी होगी। तो क्या लिखा है, शंख का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, दोनों वक्रपृष्ठ बराबर कर दिए हम। तो इसके वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाइए, इसके वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल और अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और क्या हो जाएगा, आर गुणे एल बराबर 2r स्क्वायर, मतलब क्या r गुणे r, तो r से r कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा, l बराबर 2r हो जाएगा। अब आपको इसमें किसमें निकालना है, शंख की त्रिज्या और ऊंचाई, मतलब कि r अनुपाते h निकालना है। तो यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग लेकिन ये सूत्र जानते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लेकिन एल स्क्वायर भी नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
कर दीजिए वर्ग, तो क्या हो जाएगा, एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका ये एल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर जो उधर है उधर भेज दीजिए, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो फाइनली आपका आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। इसको और आगे हम लोग हल कर लेंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा ये वर्गमूल ले लीजिए दोनों पक्षों का। तो एच बराबर क्या जाएगा, √3r। आर को इधर उड़ा लीजिए, तो आर उधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, अपान आर इक्वल टू √3/1। लेकिन हम लोगों से ये चीज़ नहीं पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है आर अनुपात एच। तो आप लिखिए, आप दोनों साइड भिन्न को पलट लीजिए। तो अगर आर अपान एच इधर करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, 1/3। ये आपका क्या हुआ, अभीष्ट आंसर हुआ। अतः लिखेंगे, आंसर लिख दीजिए, अतः शंकु की त्रिज्या अनुपाते शंकु की ऊंचाई इक्वल टू 1/3। ये आपका आंसर हुआ। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने का। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। आइए हम लोग पथ पर चलते हैं। लिखा है 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। छिली हुई लकड़ी का आयतन हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, हल देखो इसका, घन की भुजा कितनी दी गई है, बराबर 7 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या बराबर घन, तो क्या हो जाएगा, घन की भुजा बटे तो घन की भुजा बटे दो। तो क्या हो जाएगी, आर बराबर घन की भुजा 7 है, 7/2 सेंटीमीटर आपकी गोले की त्रिज्या हो गई। तो क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, देखिए घन को छील कर महत्तम गोला बनाया जा रहा है। पहले हम लोग घन का आयतन ही ज्ञात कर लेते हैं। तो घन का आयतन बराबर भुजा की घाते 3। भुजा की घाते 3 क्या हो जाएगा, 7 की घाते 3 कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7। तो आपका आएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या ज्ञात कर लेते हैं, गोले का आयतन। गोला कितना आयतन है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। मान रखेंगे हम लोग, मान रखेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7 रखिए। r³ का मतलब क्या है, 7/2 का क्यूब। तो हल करेंगे क्या आएगा, 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7/2। तो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो गया।
और 2 × 1 = 2, 2 × हम में 22। तो क्या बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 11 × 7 = 49/3। और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 11 × 9 = 99 × 9, 11 × 4 = 44, 44 × 9 = 53, 539/3 क्या आया आपका सेंटीमीटर क्यूब गोले का आयतन आ गया। तो ध्यान दीजिए जब हम लोग घन को छीलेंगे तो घन का जितना भाग निकला रहेगा तो वही पूछ रहा है कितनी लकड़ी छिली हुई है, उस छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे घन के आयतन में से गोले का आयतन घटा देंगे तो जो लकड़ी कटी हुई होगी वो छिली हुई लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। तो घन का आयतन कितना है, 343 माइनस 539/3। तो इसको आप हल करेंगे तो कितना जाएगा, 3 का गुणा इसमें कर लीजिए। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 = 10, 29 माइनस 539/3 इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, घटा लीजिए तो आएगा आपका 490/3 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, ये आयतन आ गया, आपका आंसर हुआ। तो बच्चों आपका लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लघु उत्तीर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।